बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर सरकारी, गैर सरकारी, मुल्की, बैरून मुल्की, ऑनलाइन अर्निंग और गवर्नमेंट की हर नई स्कीम, नए पैकेज के बारे में मालूमात फ़राहम की जाती हैं। अगर आप भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो अभी हमारा यूट्यूब चैनल यूनिक आइडियाज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने दोबारा असला लाइसेंस जारी करना शुरू कर दिए हैं। अप्लाई करने का तरीक़ाकार कुछ तब्दील किया है, लेकिन मज़ीद आसान करने की कोशिश की है। अब आप ख़ुद ही असला लाइसेंस घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो जो चीज़ें दरकार हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। आपको क्या क्या चीज़ें दरकार होंगी। सबसे पहले तो आपके पास आपका शनाख्ती कार्ड होना ज़रूरी है, जिसकी अभी मियाद बाकी हो, एक्सपायर आईडी कार्ड ना हो। आपके पास शनाख्ती कार्ड का होना ज़रूरी है और इसके अलावा बैंक अकाउंट का होना ज़रूरी है। उस बैंक अकाउंट की डिटेल का होना आपके पास ज़रूरी है, स्टेटमेंट वगैरह, और बैंक से एनओसी होना वो भी ज़रूरी है, यानी कि बैंक अकाउंट हो गया। इसके अलावा आपके पास जो आपको करीबी पुलिस स्टेशन है, जो आपको थाना करीब लगता है आपके इलाके को, आप वहाँ से पुलिस स्टेशन से एक एनओसी फ़ार्म आपको ज़रूरत पड़ेगा, आपके पास वो होना चाहिए। उसमें ये सब कुछ मेंशन होगा कि पहले से आपके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। इसके अलावा आपके पास सफ़ेद बैकग्राउंड में तस्वीर होनी चाहिए। आपका मेडिकल फ़िटनेस रिपोर्ट होना भी ज़रूरी है और इसके अलावा आपके पास एनटीएन नंबर होना चाहिए। ये आपको एफबीआर से मिल जाएगा। एफबीआर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे आप ख़ुद डाउनलोड भी कर सकते हैं। जो आपको एनटीएन नंबर मिलेगा, इसका जो फॉर्म आपको डाउनलोड करेंगे, ये आपके पास होना ज़रूरी है। इसके अलावा आप एक एफिडेविट जमा करवाएंगे और इसके बाद जो रिटेलर होगा उसका आईडी कार्ड होना आपके पास ज़रूरी है, आईडी कार्ड की कॉपी, और उसकी फ़ोटो होना भी ज़रूरी है। और आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कि आपके ही नाम पर रजिस्टर्ड सिम मौजूद हो आपके पास। ठीक है, ये चीज़ें आपको दरकार हैं। अगर आप ये चीज़ें मुकम्मल कर सकते हैं तो आप ऑनलाइन असला लाइसेंस ख़ुद से अप्लाई कर सकते हैं। एक बात और ज़हन में रखनी है कि ये असला लाइसेंस आपने मोबाइल से अप्लाई नहीं करना, क्योंकि आगे चल के आपको प्रोसीजर समझ आ जाएगा कि इसके लिए कंप्यूटर और स्कैनर होना और एक प्रिंटर होना ये ज़रूरी है। ठीक हो गया, आपके पास घर में कंप्यूटर और स्कैनर होना ये ज़रूरी है। चीज़ें आपको बता दी हैं। ये अगर आपके पास मुकम्मल हैं तो आप ऑनलाइन ख़ुद से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र को ओपन करना है और वेबसाइट आपने सर्च करनी है आर्म्स लाइसेंस। ये वेबसाइट का जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। आप वहाँ से इस लिंक पर क्लिक करके आप ऑफिशियल जो वेबसाइट है आप उस पर जा सकते हैं। जब आप ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करेंगे तो कोई इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। इसमें जहाँ पर न्यू अकाउंट लिखा हुआ है आपने इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट जो है ऑप्शन, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप अपनी मालूमात इसमें दर्ज करेंगे, जैसे कि आपका मुकम्मल नाम, इसके बाद आप अपने वालिद साहब का नाम लिखेंगे। इसके बाद फिर आप ईमेल एड्रेस जो है, आपका जो ईमेल बना हुआ है, आपने वो ईमेल इसमें दर्ज करना है। फिर दोबारा ईमेल, इसी ईमेल को आपने आगे दर्ज करना है। फिर अपने मोबाइल का नेटवर्क आपने सेलेक्ट करना है, कौन सी कंपनी का है। आपने वो नेटवर्क सेलेक्ट करने के बाद फिर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है। इसके बाद आपने अपना पासवर्ड जो है वो
मुंतखब करना है, दर्ज करना है। याद रहे, जो आप अपना पासवर्ड इंटर करेंगे वो कम अज़ कम 8 हरूफ पर मुश्तमिल हो, 8 करैक्टर होने चाहिए आपके पासवर्ड के। इसके बाद दोबारा वही पासवर्ड आपने दर्ज करना है। इसके नीचे ये कोड आ रहा है, आपने इसको कैप्चर कोड को आपने फ़िल करना है। जैसे ही आप इस कोड को फ़िल करेंगे उसके बाद नीचे सेव का बटन आ रहा है, आपने इस पर सेव पर क्लिक करना है। जैसे आप सेव करेंगे आपका जो ईमेल एड्रेस है उस पर एक लिंक भेजा जाएगा। आप अपना जो ईमेल एड्रेस है उसको आप ओपन करेंगे। लिंक जो आया है आपने उस पर क्लिक करना है, तो आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाएगा। जब अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा अब आपने दोबारा वेबसाइट को ओपन करना है और अपने ईमेल और पासवर्ड के ज़रिए लॉगिन हो जाना है। अब आप अपने वेब पोर्टल जो है आपके पास, जो आपकी आईडी बनी है वो लॉगिन हो गई है। इसके बाद का जो प्रोसेस है आपने गौर से सुनना है और इसको इसी तरतीब से आपने पूरा करना है, तब ही आप असला लाइसेंस अप्लाई करने के अहल होंगे। आपने जिस तरह से मैं बताता जाऊं आपने इसी तरह से गौर से सुन के इसी तरह से आपने अप्लाई करना है। सबसे पहले आप इसको लॉगिन हो गए हैं। लॉगिन होने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने टर्म एंड कंडीशन जो सामने लेटर आया है आपने इसको गौर से पढ़ लेना है। इसके बाद एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू जो नीचे ऑप्शन आ रहा है आपने इस पर क्लिक कर देना है, यानी कि मैं इस सारी टर्म्स और कंडीशन को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। आपने ये सारी पढ़ लेनी है। उसके बाद आपने इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। अब आपको जो ऑप्शन मिलेगा न्यू एप्लीकेशन, ये आपके पास ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद कैटेगरी शो होगी और इसमें आपने आर्म्स लाइसेंस, इस पर आपने क्लिक करना है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि किस टाइप का लाइसेंस आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। इस पर आपने जो सिलेक्ट करना है वो नॉन प्रीहेटेड बोर ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप असला लाइसेंस क्यों हासिल करना चाहते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे, लेकिन आपने इसमें से प्रोटेक्शन जो ऑप्शन है इसको आपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे, फिर उसके इशू डेट आप दर्ज करेंगे। अब आपके सामने लाइसेंस टाइप ऑप्शन होगा। जो लाइसेंस टाइप का ऑप्शन आपके सामने आया है, पहला आएगा पंजाब ओनली, सिर्फ पंजाब में आप यूज़ करेंगे। दूसरा है आल पाकिस्तान, इसमें सिर्फ फ़ीस का डिफरेंस है, बाकी तरीक़ाकार और चीज़ें सेम हैं। जो तकरीबन सिर्फ पंजाब के लिए है उसकी जो फ़ीसेस हैं वो 50,000 है तकरीबन, और अगर आप आल पाकिस्तान के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसकी फ़ीस तकरीबन 1,00,000 रुपये है। पंजाब के लिए 50,000 रुपये है। जब आप ये सिलेक्ट कर लेंगे, इसमें आप पंजाब को सिलेक्ट कर लिया, इसके बाद आपसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन दोबारा पूछी जाएगी। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन ली जाएगी, आपका नाम, आपकी वल्दियत, आईडी कार्ड नंबर, वो वही चीज़ें हैं। इसमें जो नया ऑप्शन है वो ऑप्शन आपसे पूछा जाएगा कि आप आर्मी पर्सन हैं या आपको गवर्नमेंट ने इजाज़त दी हुई है। अगर आपको गवर्नमेंट की तरफ से इजाज़त मिली हुई है या आप आर्मी पर्सन हैं, मतलब इसका ये है कि आपको फ्री लाइसेंस इशू होगा। अगर आपको गवर्नमेंट ने इजाज़त भी नहीं दी हुई और आर्मी पर्सन भी नहीं हैं आप, तो आपने नो के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आप हैं आर्मी पर्सन या गवर्नमेंट की मतलब है इजाज़त है आपको, तो आप येस पर क्लिक करेंगे। अगर आप सिविल पर्सन हैं, आपके पास इजाज़त भी नहीं है और आर्मी पर्सन भी नहीं है, तो आप नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपसे पूछा जाएगा इसकी जो कार्ट्रिज है उसकी लिमिट कितनी है, यानी कि इसमें आपने जो आपकी कारतूस हैं
उसकी तादाद आपने सेलेक्ट करनी है। आप जितनी भी तादाद की आपको इसकी बुलेट्स चाहिए, कारतूस चाहिए, आप उतनी इसमें तादाद सेलेक्ट करेंगे। यह आपकी जो मैगज़ीन यूँ समझ लें उसकी जो एवरेज है या उसकी लिमिट है, ये आपसे वो पूछा जा रहा है। फिर इसके बाद इंफॉर्मेशन दर्ज करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप नादरा के किस ऑफिस से या किस फ्रेंचाइज से अपना असला लाइसेंस वसूल करना चाहते हैं। अब आपको जो करीबी आपका नादरा ऑफिस होगा, आपने वो इधर दर्ज कर देना है कि मैं यहाँ से रिसीव कर सकता हूँ। तो जब आपका असला लाइसेंस प्रोसेस होके आ जाएगा तो आप उसी ऑफिस में जाके अपना असला लाइसेंस वसूल कर सकेंगे। फिर आपके एड्रेस के बारे में मुकम्मल मालूमात पूछी जाएगी। आपका पोस्टल कोड, घर का मुकम्मल एड्रेस, आपका होम टाउन, आपका सिटी का नेम, आपका सूबे का नाम, आपके ये सारी एड्रेस की मालूमात जो हैं वो पूछी जाएंगी। रिटेलर की इंफॉर्मेशन आपको देनी होगी। रिटेलर का आपके पास आईडी कार्ड की कॉपी होना ज़रूरी है और रिटेलर की पिक्चर होना भी आपके पास ये ज़रूरी है। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन मौजूद है उसकी रिटेलर की, उसके बाद आप यहाँ दर्ज करके उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि अगर आप गनमैन रखना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स भी आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। अगला जो आपका स्टेप है वो फिंगरप्रिंट का है। उसके लिए जब आप सेव करेंगे पिछले पेज को तो उसके बाद ये आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। पीडीएफ फाइल आपके एक ऑप्शन नज़र आएगा, आपने इसको डाउनलोड करना है। इस पर जहाँ पर आपकी दोनों हाथों की मुकम्मल जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो यहाँ पर नस्ब करेंगे। आप इसको इंक पैड से आप अपने थंब इम्प्रेशन जो है वो यहाँ पर देंगे। इसके बाद इसको आपने स्कैन करना है, लेकिन जो आप इसको स्कैन करेंगे उसकी रेजोल्यूशन 600 dpi सिलेक्ट करनी है और जो कलर है वो आपने ग्रे स्केल सेलेक्ट करना है और जो फ़ाइल आपने सेव करनी है वो JPG फ़ाइल ही सेव करनी है। इसके अलावा काबिल कबूल नहीं है और आपकी जो दरख्वास्त है वो प्रोसेस में नहीं लाई जाएगी। इसके बाद जहाँ से आपने फॉर्म ये डाउनलोड किया है वहीं पर ब्राउज़र का ऑप्शन आ रहा है। ब्राउज़ में जाके आप अपनी इस फ़ाइल को सिलेक्ट करके अपलोड कर देंगे। जब ये अपलोड हो जाएगा इसके बाद बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, यानी कि सफ़ेद बैकग्राउंड की पिक्चर है आपके पास, शनाख्ती कार्ड है, पुलिस की NOC है, मेडिकल फ़िटनेस रिपोर्ट है, इसके बाद आपके पास साइन वाला फॉर्म है, NTN फॉर्म है, बैंक की डिटेल्स हैं। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपने सारे स्कैन कर लेने हैं। सब स्कैन करने के बाद इसको आपने अपलोड कर देना है। अब आपसे जब आप ये अपलोड कर देंगे, अब आपसे रिव्यू के ऑप्शन में जाके आप तमाम मालूमात को गौर से चेक कर सकते हैं। इसके बाद सेव करके सबमिट कर देंगे। जब आप दरख्वास्त को सबमिट कर देंगे मुकम्मल पढ़ के, इसके बाद दरख्वास्त जब अप्रूवल हो जाएगी तो आपका जो ईमेल एड्रेस है उस पर इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी, कंफर्मेशन आपको मैसेज आएगा और साथ ही आपको डिमांड नोटिस भी जारी होगा उसी ईमेल पर। आपने उसको डाउनलोड करना है और आपका जो डिमांड नोटिस होगा इस पर आप असला जो है वो ख़रीद सकेंगे और फिर जो डिमांड नोटिस है इसको सबमिट करवाएंगे। सबमिट करने के बाद असला लाइसेंस की जो फ़ीस है उसका वोचर डाउनलोड करेंगे, फ़ीस को जमा करवाएंगे। इसके बाद फ़ीस जो अदा की है उसकी स्लिप की जो पिक्चर है वो आपने अपलोड कर देनी है। इसके बाद आपका काम यहाँ तक है। अब जो आगे आपकी एप्लीकेशन सबमिट हुई है, आपके थंब इम्प्रेशन सबमिट हुए हैं, आपकी पिक्चर अपलोड हुई है या बाकी जो भी आपका रिकॉर्ड जो अपलोड किया है आपने, इसकी मालूमात की जो वेरिफ़िकेशन है वो नादरा ख़ुद से करेगा। जब आपकी वेरिफ़िकेशन कंप्लीट हो जाएगी
आपको वेरिफिकेशन कोड भी आ जाएगा और आपको इतला दी जाएगी आपके ईमेल एड्रेस पर। अब आपका जो लाइसेंस है वो प्रोसेस होने के बाद जो आपने नादरा ऑफिस सेलेक्ट किया है, आप वहाँ से जाके अपना असला लाइसेंस वसूल कर सकते हैं। ये थी असला लाइसेंस हासिल करने की मुकम्मल मालूमात। मज़ीद ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए, गवर्नमेंट की हर नई स्कीम, नए पैकेजेस, गवर्नमेंट की नौकरियों के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक आइडिया को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।